बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में एक विशाल सार्क और एक ताकतवर औरोकस रहते थे। दोनों ही अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे और समुद्र के बाकी जीव उनसे डरते थे। समुद्र में छोटे छोटे जीव जैसे मछलियां, केकड़े, कछुए और डॉल्फिन हमेशा डर में रहते थे। वे जानते थे कि अगर सार्क गुस्से में आ गया तो वह उन्हें बिना सोचे समझे मार सकता है। वहीं औरोकस भी मजे के लिए शिकार करता और कई बार अपने खेल खेल में कमजोर जीवों को चोट पहुंचा देता। समुद्र के जीव इन दोनों की ताकत से बहुत परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र के जीव अपने डर को साझा करने के लिए एक छिपी हुई खाड़ी में इकट्ठा होते हैं। वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे सार्क और औरोकस उनकी दुनिया को खतरे में डालते हैं। एक दिन समुद्र में एक बुजुर्ग कछुआ आया। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने बाकी जीवों से उनकी परेशानी सुनी। उसने कहा, ताकतवर को हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी बुद्धि से जीतना आसान है। सभी जीवों ने उसकी बात सुनी और मिलकर एक योजना बनाई। उन सब ने मिलकर एक संदेश फैलाया कि समुद्र के गहरे हिस्से में एक अनोखा खजाना छिपा हुआ है, जिसे सिर्फ सबसे ताकतवर जीव ही हासिल कर सकता है। यह सुनकर सार्क और औरोकस में होड़ लग गई कि कौन पहले उस खजाने तक पहुंचेगा। सार्क अपनी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे समुद्र में गया, वहां ऑक्सीजन की कमी और अंधेरा बढ़ता गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। दूसरी ओर औरोकस ने अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी के दबाव ने उसे कमजोर कर दिया। अंत में दोनों ही थककर वहां फंस गए और वापस लौटने के लिए संघर्ष करने लगे। इधर बाकी छोटे जीवों ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। कुछ समय बाद जब सार्क और औरोकस समुद्र के ऊपरी हिस्से में लौटे, तो वे भी यह समझ चुके थे कि केवल ताकत ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। सार्क और औरोकस ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें समझ आया कि उनकी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने छोटे जीवों की रक्षा करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि समुद्र में सभी का होना आवश्यक है। छोटे जीवों ने देखा कि सार्क और औरोकस अब उनके रक्षक बन गए हैं और उनके दिलों में एक नई आशा जग उठी। इस नए सहयोग से समुद्र की सरलता और शांति का संचार होने लगा। समुद्र में अब एक नई दोस्ती का आगाज हुआ था, जहां सभी जीव एक दूसरे की मदद करने लगे थे। हर दिन समुद्र के कोने कोने में एक नया उत्सव मनाया जाता था, जहां सभी जीव मिलकर अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बनाते थे।